एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ दी है। अजीत पवार ने कहा है कि मैं एनसीपी के साथ हूं, एनसीपी के साथ रहूंगा। अजीत पवार ने एनसीपी छोड़ने से अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में फैलाई गई अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल अजीत पवार ने पीएम मोदी के करिश्मे की तारीफ कर दी थी। इतनी ही नहीं, उन्होंने ईवीएम पर भी भरोसा जताया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने एनसीपी को एनडीए में आने का न्योता दिया था। तब से महाराष्ट्र में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, खबरें थी कि अजीत पवार ने एनसीपी विधायकों की बैठक बुलाई थी। वे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले की पुणे की रैली में भी शामिल नहीं हुए थे। वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शहमिता हसन खान महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। शहमिता जी, सवाल ये है कि सवाल यह है कि लगातार महाराष्ट्र में अभी तक एक चर्चा था कि पूरी तरीके से अजीत पवार बीजेपी के साथ, यहां तक कि शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं। फिलहाल इन खबरों पर क्या कुछ कहना है आपका? सर, ये जो बोल रहे हैं तो अभी तक कोई कहां से भी कुछ न्यूज ऐसी आई नहीं है, लेकिन लोग ऐसी र्यूमर बना रहे हैं क्योंकि शरद पवार जी ने खुद खंडन किया है ये बात का। जी जी, शरद पवार जी ने, अजीत पवार जी ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये गलत है। लेकिन इसके पहले जो कयास है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कहने और करने में, ये माना जाता है कि अगर उन्होंने कहा है तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। इसके पहले उन्होंने बीजेपी की तारीफ भी की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। ईवीएम पे उठ रहे सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ईवीएम का एक फंड है वो बिल्कुल सही है। तो इससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये इतना प्रेम बीजेपी के साथ क्या जाने वाले हैं अजीत पवार? जी नहीं, जरा भी नहीं जाएंगे। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही वज्रमुठ करके जो तीनों पार्टियां साथ में आके महाविकास आघाड़ी का एक जो सभा हुई, वो सभा को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है महाराष्ट्र की जनता की तरफ से। इसी वजह से जो बीजेपी है, बीजेपी की आज जी जी फेमीदा जी, हेलो जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। आवाज आ रही है सर? जी 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 जी। वहीं फेमीदा जी, सवाल है कि महाराष्ट्र की अगर मौजूदा राजनीति देखा जाए, आने वाले कल में 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन एनसीपी एक ऐसी पार्टी ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के साथ हो सकती है, या फिर मौजूदा जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ और कुल उद्धव गुट के साथ, क्या ये बरकरार रहने वाला है फेमीदा जी? देखिए, जो महाविकास आघाड़ी है जिसमें उद्धव साहब ठाकरे हैं और नाना साहब पटोले हैं और हमारे जयंतराव पाटिल, ये तीनों जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो शरद पवार जी की जो पार्टी है, शरद पवार जी ने ही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो बनाई है, तो ये इतनी मक्कम पार्टी है कि इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अंदर आपस में कुछ भी इनकी तकरार नहीं है। और आज जो ये महासभा हुई है और उसको जो लोगों का प्रतिसाद मिला है, इसी वजह से महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है कि किसको हमें को चुन के लाना है। बीजेपी की रणनीति महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है और इसी वजह से बीजेपी की जमीन जो हिली हुई है, इसीलिए उन्होंने अजीत पवार जी का नाम लेके एक ह्यूमर कायम कर दिया है कि भाई अजीत पवार बीजेपी में आ रहे थे। तो क्या फेमीदा जी, सवाल यही है कि क्या मौजूदा जो समय में एनसीपी का गठबंधन है, अजीत पवार शरद पवार, जो इनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, उद्धव गुट के साथ, क्या यही लोकसभा चुनाव में भी दिखने वाला है, या फिर फेरबदल की भी हम उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, इन लोग तीनों की मिलके आपस में सभा हो गई है और इन लोगों ने तीनों ने मिलके तय किया है कौन कितनी सीट लड़ेगा, वो भी सब हो गया है और वो प्रेस में मेरे को लगता है पवार साहब ने बोल दिया है। तो ये एकजुटी रहेंगे, चाहे बीजेपी इसमें कितनी भी दरारें डालने की कोशिश करे, लेकिन ये कोशिश बीजेपी की नाकाम रहेगी।
बिल्कुल, अभी एक दिन पहले फेमिता जी आपसे जानना चाहेंगी तो अभी एक दिन पहले महाराष्ट्र में अवार्ड फंक्शन हुआ जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई धूप से झुलसने के कारण। फिलहाल इस पर क्या कुछ कहेंगी आप? क्योंकि ये आज उनको पुरस्कार मिलने वाला था नाना साहब को, तो जी। जितनी बड़ी सभा उन्होंने योजी थी और महाराष्ट्र में अभी इस कदर धूप पड़ती है दोपहर में 12 बजे से शाम के 4 बजे तक का, कि कोई भी बीमार पड़ सकता है। तो इनको पहली बात तो एक अच्छा हॉल लेना चाहिए था और या तो मंडप वगैरह बांधना चाहिए था। उसमें ज्यादा करके जो लेडीज हैं, जो गुट है उनके, जो एनजीओ है उनकी सभासद जो लेडीज है वो बीमार पड़ गई है और बहुत सारी लोगों को बहुत सारी तकलीफें हो गई है वो सभा में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले अजीत पवार और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे हॉस्पिटल्स में जाकर उन जो पीड़ित लोग थे, जो एडमिट थे हॉस्पिटल्स में, उनसे भी मुलाकात की है। उसके बाद अजीत पवार ने ये कहा था कि जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा जो ये एक कुल मिलाकर पुरस्कार वितरण सभा, इस पूरी तरीके से सरकार ने इस पर निगरानी नहीं रखी और सही तरीके से व्यवस्था नहीं की थी। क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लोग अगर आने वाले हैं और धूप इस कदर है, या तो ये शाम को 4 से 6 के बीच में ले सकते थे या सुबह 9 से 11 के बीच में भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो दोपहर का टाइम चुना तो उस हिसाब से उनको वहां पे सारी सहूलियत मुहैया करानी चाहिए थी। ऊपर शेड बांधना चाहिए था या तो कोई पैक हॉल में, आज बड़े बड़े हॉल है मुंबई के अंदर, वहां लेना चाहिए था उनको। बिल्कुल बिल्कुल, फेमिदा जी आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अधिक जानकारी। शुक्रिया आपका भी।